हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोपोली, जो कि टाइप्स ऑफ मार्केट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है। मोनोपोली वेयर मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी रिमाइंड यू पीपल दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू सो, एंड इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम प्लीज़ डू सो, बिकॉज उस पर हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय द कंप्लीट वीडियोज़ ऑफ ऑल द चैप्टर्स यू कैन कॉल ऑन द नंबर स्क्रोलिंग बिलो। चलिए, मोनोपोली यहाँ पे दो वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड बनाया है, मोनो एंड पॉली। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। सो मोनोपोली इज अ मार्केट विच where there is a single seller of the product एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, राइट। जैसे इंडियन रेलवे अगर बात की जाए तो वो मोनोपोली है। रेलवे एक लौता सर्विस प्रोवाइडर है जो मुझे लगता है इंडिया के हर गली हर कूचे तक पेनिट्रेटेड है, हर जगह जाती है ट्रेन, ठीक है। एंड हु इज़ द सर्विस प्रोवाइडर? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ मोनोपोली बिकॉज they are a single service provider, single seller, and the number of buyers are large, right? So the word monopoly is composed of two words, mono which means single and poly which means seller. Thus monopoly refers to a market situation where there is only one seller. Buyers have no option but to purchase the commodity from the seller or to go without it. मतलब बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो उसी से लो या मत लो, आपके पास किसी और के पास जाने का ऑप्शन नहीं है। There is no close substitute of the commodity sold by the seller. मोनोपोली तभी कहलाया जाता है जब जो भी प्रोडक्ट कोई सेलर बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो। देखो ऐसा है ना कि अगर डेफिनेशन के हिसाब से मोनोपोली खोजने जाएं आज के डेट पे तो यू वोंट गेट। इंडियन रेलवे इज डेफिनेटली अ मोनोपोली, बट उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। वी कैन गो बाय कार, वी कैन गो बाय ट्रेन, सॉरी बाय प्लेन। सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ज़रूर हैं, हाँ, लेकिन जिस तरीके से इंडियन रेलवे की पेनिट्रेशन है उतना एयर का नहीं है। मतलब हमारी एविएशन सर्विस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज अगर हम चाहें कि किसी गांव में जाना है, ठीक है, तो वहाँ ट्रेन जाती है लेकिन वहाँ पे प्लेन नहीं जाता। हाँ, हम कार से ज़रूर जा सकते हैं, बिकॉज कार से हम तो जहाँ जाना जा सकते हैं, लेकिन अगेन कार से ज़्यादा कन्वीनियंट ट्रेन है बिकॉज रोड्स ख़राब है कई जगह की। तो एनीवे अगर देखा जाए तो मोनोपोली डेफिनेटली है, बट सब्स्टिट्यूट भी ज़रूर है। डेफिनेशन के हिसाब से जाया जाए तो आज के डेट में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस मोनोपोली नहीं कहलाया जा सकता है, राइट। द सेलर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। मोनोपोली में सेलर के पास कमोडिटी का सप्लाई का पूरा कंट्रोल है। सो इफ समवन इज टू परचेज कमोडिटी ही कैन परचेज ओनली फ्रॉम दैट सेलर। चलिए अब हम लोग आते हैं, monopoly refers to a market situation where there is a single seller selling a product which has no close source, no close substitute. ये कीवर्ड है, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं लिखते हैं तो यू वोंट गेट मार्क्स। फॉर एग्जांपल रेलवेज इन इंडिया। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ मोनोपोली और टाइप्स ऑफ मोनोपोली। पहला स्टेट मोनोपोली एंड प्राइवेट मोनोपोली। स्टेट मोनोपोली, अगर मोनोपोली बिजनेस गवर्नमेंट ओन्ड है तो उसे हम स्टेट मोनोपोली कहते हैं, और अगर अगर मोनोपोली बिजनेस प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म ओन्ड है वो हम उसे प्राइवेट मोनोपोली कहते हैं। स्टेट मोनोपोली में रेलवे इज़ द बेस्ट एग्जांपल, एंड प्राइवेट मोनोपोली में जेरोक्स इज़ द बेस्ट एग्जांपल। आई टेल यू, जेरोक्स एज अ कंपनी, हम लोग कहते हैं ना फोटो कॉपी करवाना है, हम लोग जेरोक्स करवा के आते हैं, ये वाला पेज जेरोक्स करा लो, ये वाला पेपर जेरोक्स करा लो। इट इज़ एक्चुअली नॉट जेरोक्स, इट इज़ एक्चुअली टर्म इज कॉल्ड फोटो कॉपी। Photocopy is the term, and first photocopy machine was made by the company Xerox. Xerox कंपनी का नाम है। तो फोटोकॉपी जो टेक्नोलॉजी है वो जेरोक्स ने बनाया था फर्स्ट टाइम, एंड उनको 15 इयर्स का पेटेंट मिला था गवर्नमेंट से। 15 इयर्स का पेटेंट मिला था जेरोक्स को। इट्स अ प्राइवेट कंपनी। 15 इयर्स तक ये पेटेंट मिला था कि कोई भी जेरोक्स की टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकता। तो पहले 15 साल जेरोक्स ने ही फोटोकॉपी मशीन्स बनाई, खूब बेचा, खूब कमाया। अब क्यों मिला उनको पेटेंट, क्यों मिला उनको कॉपीराइट, क्यों मिला प्रोडक्ट का? इसीलिए क्योंकि जेरोक्स वॉज द फर्स्ट कंपनी हु थॉट ऑफ इट। बहुत उन्होंने टाइम लगाया, R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत पैसा लगाया, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। बहुत पैसा और टाइम लगाने के बाद वो प्रोडक्ट बना। जब भी गवर्नमेंट को लगे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, आपका बहुत टाइम लगा है, बहुत पैसा लगा है, रियली इनोवेटिव है, और ये मार्केट में कम से कम भाई जिन्होंने इतनी मेहनत करके पूरे कंज्यूमर्स का, एक कम्युनिटी का इतना एफर्ट कम कर दिया, क्योंकि फोटोकॉपी ने तो एफर्ट बहुत कम कर दिया ना। नहीं तो अगर सोचो फोटोकॉपी नहीं होता तो आप बैठ के लिखते तो कितना टाइम कंज्यूमिंग था वो। अभी एक सेकंड में, एक शॉट में आप एक पेज को फोटोकॉपी करके बाहर निकाल सकते हो।
तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि इन्होंने वाकई ही मेहनत किया है, सोसाइटी के लिए बहुत काम है, ये बहुत बढ़िया काम किया है, तो उनको पेटेंट दिया गया, मतलब उनको 15 साल का राइट दिया गया, सिर्फ आप ही बेचोगे, ये आपका रिवॉर्ड है, आपको 15 साल तक कोई कंपटीशन नहीं आएगा आपके बिजनेस में, 15 साल के बाद आ सकता है। जब 15 साल खत्म हुए, वो टर्म खत्म हुआ, तो बहुत सारे बिजनेसेस आए। द पॉइंट इज, जब जेरोक्स कंपनी ने फोटोकॉपी मशीन निकाली, वो प्राइवेट मोनोपोली था, बिकॉज इट वॉज ओन्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी। So if a monopoly company is owned by managed by government, it is known as a government or a state monopoly. In India, railways are owned by the government and hence are stated as a state monopoly. A monopoly concern may be owned by operated by private company or partnership. Such concern is known as private monopoly. For instance, Xerox, an American company, was a monopoly throughout 1960s. It was only company that produced photocopy machines. ठीक है, अब आते हैं सिंपल एंड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, हम लोग फीचर्स में भी पढ़ेंगे। सिंपल मोनोपोली वो होता है जो सारे कस्टमर्स से यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करे। मोनोपोली है, लेकिन अगर उसने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि ये वाला प्रोडक्ट 50 रुपये में बेचना है, तो सारे कस्टमर्स से वो 50 में ही चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी कस्टमर से ज़्यादा और किसी कस्टमर से कम। जब जो फर्म है वो सारे कंज्यूमर से एक यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करता है, उसे हम सिंपल मोनोपोली कहते हैं। बट डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली वो होता है जो अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग प्राइस को चार्ज करे। इसका बेस्ट एग्जांपल इज़, आप इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका बिल पे करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल यूज़ के लिए अलग रेट है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए अलग रेट है। कमर्शियल में महंगा है, डोमेस्टिक में सस्ता है। जब ऐसा हो तो उसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहते हैं। ट्रेन की टिकट्स में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए डिस्काउंट है, बच्चों के लिए हाफ टिकट होती है या टिकट मत ही लो। और जो सीनियर सिटीजन, यंग सिटीजन्स होते हैं या जब 5 साल के ऊपर हो, है ना, तो वो उनके लिए टिकट के प्राइस अलग होते हैं। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कह सकते हैं, राइट। तो मतलब चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स। Monopoly may be known as a simple monopoly if the firm charges uniform price for different customers. If on other hand the monopoly charges different prices from different customers, it is known as a discriminating monopoly. For example, an electricity company in a town charges different rates for electricity from different consumers. Charging of different fares and freights by Indian Railway from different consumers is another example of discriminating monopoly. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनोपोली। अब एब्सोल्यूट मोनोपोली वो होता है जिसे गवर्नमेंट का डर नहीं होता है, जिसके ऊपर जनरली क्या होता है ना, जब कोई मोनोपोली बिजनेस करता है तो गवर्नमेंट उस पर एकदम नज़र गड़ा के रखती है, उसको वॉर्न करके रखती है कि भाई, तो मोनोपोली है तो यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट दी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वार्निंग दे दी थी कि अगर आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हो तो गवर्नमेंट तुरंत इंटरफेयर करेगी। ये जनरली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, एसेंशियल ऐसे मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन किसी कंपनी के पास ही फार्मूलाज हैं उसको बनाने के लिए, और वो मोनोपोली इन्जॉय करती है उसमें। बट एट द सेम टाइम मेडिसिन बीइंग दे कम अंडर नेसेसिटी, तो गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखती है उस फर्म्स पे कि अगर आप ज़बरदस्ती कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करोगे तो गवर्नमेंट विल इमीडिएटली टेक एक्शन। तो जब गवर्नमेंट से डर के कोई मोनोपोली एक्सरसाइज करता है उसे हम लिमिटेड मोनोपोली कहते हैं। लेकिन जब किसी प्रोडक्ट में गवर्नमेंट का डर ना हो कि गवर्नमेंट आकर के रोक देगी या गवर्नमेंट आकर के इंटरफेयर करेगी, उसे हम एब्सोल्यूट मोनोपोली कहते हैं। वो बिना डरे, बिना गवर्नमेंट के फेयर से बिजनेस करता है, जिस दाम में मन चाहे वो बेचता है। सो फाइनली मोनोपोलीज मे बी क्लासिफाइड इनटू एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड। Absolute monopoly is one which is not afraid of anyone. It may not be afraid of government control and interference. Such an absolute monopoly may charge any high price. On the other hand, a limited monopoly may be afraid of the government or of possible competitors or of consumers. Such monopoly will charge lower price than the maximum it can charge. तो जनरली ये लिमिटेड जो एसेंशियल कमोडिटीज़, नेसेसिटीज़ होती हैं, उस पर ये लिमिटेड मोनोपोली का जो टैग लगता है. So I hope the types of monopoly is clear to everybody. In the next video, I'll start with the features of monopoly. And if you're liking the video, don't forget to share. Thank you so much.